उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत तेज है। टीकाकरण के मामले में यूपी देश में दूसरे नंबर पर है। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए, लेकिन इस बीच टीके को लेकर फिर से सियासत शुरू हो गई। इस सियासत की वजह है मुलायम सिंह यादव की एक तस्वीर, जिसमें वो वैक्सीन की डोज लेते हुए दिखाई दिए। मुलायम सिंह यादव ने टीका लगवाया तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बैकफुट पर आना पड़ा। चौतरफा घेराव के बाद अखिलेश ने अपने पुराने बयान पर यू टर्न लिया, लेकिन विरोधी अब उनसे चुभने वाले सवाल पूछ रहे हैं। वैक्सीन तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने लगवाई, लेकिन इस एक डोज ने भाजपा के खेमे में सियासी इम्यूनिटी बढ़ा दी। वजह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का वो पुराना बयान है जिसमें उन्होंने कोरोना की वैक्सीन को भाजपा वाली वैक्सीन कह डाला था, साथ ही इसे लगाने से इनकार कर दिया था। ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। अब जब खुद सपा के संरक्षक ने वैक्सीन लगवा ली तो फिर भाजपा ने इसे भुनाने में देर नहीं की। भले मुलायम सिंह यादव ने कोरोना की वैक्सीन हरियाणा के गुरुग्राम में लगवाई हो, लेकिन माहौल पूरे यूपी में गर्मा गया। अब उन्होंने बता दिया कि आपकी सरकार नहीं आने वाली। उन्होंने 2017 में भी आपको बताया था कि आपकी सरकार नहीं आने वाली है। कल भी नेताजी ने आपको संदेश दे दिया है। तो ये उस संदेश से हार मानते हुए आज उन्होंने अपने बयान को पलटा और पलट कर ये कहा कि अब वैक्सीन लगाने की हम बात कर रहे हैं। उधर वैक्सीन के मुद्दे पर 155 दिन बाद अखिलेश यादव के सुर बदल गए हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए वो अब राजी हो गए हैं। फर्क बस इतना है कि जिस टीके को कल तक अखिलेश भाजपा का बता रहे थे, उसे अब भारत सरकार का टीका करार दे रहे हैं। पिता के वैक्सीन लगवाने के बाद सपा अध्यक्ष ने ट्वीट किया, हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे, उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। अखिलेश यादव का ये ट्वीट तब आया जब मुलायम सिंह यादव के टीका लगवाने के बाद वो बुरी तरह फंस गए थे। किसी ने अखिलेश से माफी मांगने की बात की तो किसी ने प्रेरणा लेने की। स्वास्थ्य मंत्री ने तंज कसा कि अनपढ़ों को भी वैक्सीन के बारे में पूरा ज्ञान है। तो सभी लोग जानते हैं, जो अनपढ़ आदमी है वो या पढ़े लिखे लोग वो भी, हर व्यक्ति इस देश में जानता है कि कोविड के मुकाबले कोई कारगर दवाई अभी नहीं आया है। मात्र एक वैक्सीन तैयार किया गया है। सिर्फ बाहर वाले ही नहीं, घर वाले भी अखिलेश को यही सलाह दे रहे हैं। महामारी के वक्त में विवादित टीका टिप्पणियों से दूर करने की नसीहत दी जा रही है। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया उन्होंने। और हर समय रोप प्रत्यारोप की राजनीति अच्छी बात नहीं है। ये तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब मौजूद हैं, जो कि खुद डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर एसटी हसन। और साथ ही साथ एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं आगरा से। सांसद बघेल साहब, आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले एसटी हसन साहब से बात करेंगे। एसटी हसन साहब, बीजेपी के लोग आज कह रहे हैं कि साहब आखिरकार यू टर्न लेना पड़ा अखिलेश यादव को, उनको यह बयान देना पड़ा, और पहले तो कह रहे थे बीजेपी की वैक्सीन है। क्या कहना आपका? देखिए, मेरा ये कहना है कि अखिलेश जी ने वैक्सीन का कभी भी विरोध नहीं किया, बीजेपी की वैक्सीन का करा जी। आपने याद होगा कि जिस वक्त ये वैक्सीन बन रही थी, उस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर प्रधानमंत्री जी खुद गए थे और एक ऐसा प्रोपेगेंडा करा गया और बहुत से जो चैनल थे वो बीजेपी का ढोल बजा रहे थे। उसके लिए इस बात को कहना ऐसा महसूस होता था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शायद वैक्सीन बना ली, हमारे वैज्ञानिकों ने नहीं बनाई, इसलिए उन्होंने कहा कि बीजेपी की तो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, बाकी कोई वैक्सीन होगी तो जाहिर है मना नहीं करा। दूसरी बात, जब आपने देखा कि वैक्सीनेशन शुरू हुआ
और वैक्सीन सबके लगने लगी, उस वक्त भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कोविशील्ड का 3rd ट्रायल पूरा नहीं हुआ था। ये तो किस्मत अच्छी थी कि नुकसान नहीं हुए, वरना 3rd ट्रायल पूरा होना चाहिए था, उसके बाद वैक्सीनेशन तमाम दुनिया में हुआ है। तो मेरा तो कहने का मकसद ये है कि वैक्सीनेशन के कोई खिलाफ नहीं, कोई समाजवादी के लोग खिलाफ नहीं है, ना अखिलेश जी खिलाफ हैं, लेकिन उस प्रोपेगेंडे के खिलाफ है कि कम से कम वैक्सीन को तो बख्श दो, इसमें तो राजनीति मत करो, इसके खिलाफ है। जी बघेल साहब, क्या कहना, आपने सुना एसटी हसन साहब को, आपके साथी भी हैं संसद में। एसपी हसन साहब संयोग से एक बहुत बड़े सर्जन भी हैं जी, और MBBS MS हैं, एक अच्छा प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं और बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज से वो पास आउट हैं। मैं इस संदर्भ में केवल ये कहना चाहूँगा कि बहुत शुरुआती के दिनों में जो अखिलेश यादव जी का ये बयान आया था कि ये भाजपाई वैक्सीन है, वैक्सीन किसी की नहीं होती है। वैक्सीन वर्षों की शोध के बाद ये निकाला गया इस शताब्दी का सबसे बड़ा अमृत है। हसन साहब अगर उस दिन पार्लियामेंट में रहे होंगे तो मैंने कहा था कि सुनते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, उच्छे सर्वा घोड़ा निकला था, कामधेनु गाय निकली थी, पारिजात का वृक्ष निकला था और उसमें विष निकला था और अमृत निकला था। तो मैं यहाँ तक कहता हूँ कि निकला होगा, लेकिन इस शताब्दी का सबसे बड़ी महामारी ये कोरोना थी, उसमें वैज्ञानिकों के और चिकित्सकों की अथाह मेहनत के बाद जो अमृत निकला है उसको इस वैक्सीन को कहते हैं। तो इस शताब्दी का भी एक जिम्मेदार व्यक्ति का सबसे गैर जिम्मेदार बयान श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। वो ये कहा था कि ये भाजपाई वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। और मैं यहाँ रोहित जी ये भी कहना चाहूँगा, मैं इस बात को स्वीकार करूँगा कि वो एक लीडर हैं, उनकी एक फॉलोइंग है, वोट ट्रांसफ़र करने की भी क्षमता उनकी है, उनके कपड़ों की नकल होती है। समाजवादी लड़के उन्हीं के जैसा वाइट कुर्ता पजामा हमेशा पहनते हैं, काली जैकेट पहनते हैं और स्पोर्ट्स शू पहनते हैं। पहले भी नकल हुई है, चंद्रशेखर जी से पहले दाढ़ी नहीं रखी जाती थी, लोहिया कॉलरदार कुर्ता पहनते थे, राजीव गांधी जिस स्टाइल से शॉल ओढ़ते थे उनकी हुई, धोनी ने लंबे बाल रखे तो लड़कों ने रखे, धोनी ने कटवाए तो लड़कों ने कटवाए। और मोदी जी के रंगीन कुर्तों की भी नकल होती है, जैकेट की भी, और हाफ बाजू के कुर्ते की भी नकल होती है। तो नेतृत्व की नकल होती है कपड़ों में, फैशन में, हेयर स्टाइल में। तो उनके इस बयान की भी उनके फॉलोअर्स में मान्यता रही। मैं आज आपको कह दूं कि जो उनका बाहुल्य ज़िले हैं उनमें वैक्सीन लगाने का वैक्सीन के प्रति रुचि कम थी, तो उन्होंने लगाया। ये वैसे ही हुआ जब सोशलिस्ट लोग कहते थे अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा, और ख़ुद अपने बच्चों को देहरादून के दून स्कूल में, अजमेर के मेयो कॉलेज में, ग्वालियर के सिंधिया में, या नैनीताल के शेरगुड में, या पीटर्स पेटिक चार्ल्स जॉर्जेस पढ़ते थे। खुद अखिलेश यादव जी ME करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए, साउथ इंडिया से उन्होंने मैसूर से इंजीनियरिंग की, तो क्या वो हिंदी मीडियम में उन्होंने की? तो मेरा कहना ये ऐसे समय मैं आज भी अखिलेश यादव जी के वैक्सीन लगाने पर कोई टॉन्ट नहीं मारूंगा, कोई वो नहीं कहूँगा, बल्कि पिछली बार जूही जी से आप ही की चैनल पर मैंने निवेदन किया था कि अखिलेश यादव मेहरबानी करके एक अपने पार्टी के अध्यक्षों को, मंडल अध्यक्षों को, बूथ अध्यक्ष, योजन सभा, लोहियावानी यूथ ब्रिगेड, बिल्कुल बघेल साहब, बिल्कुल आपने ये बात कही थी, मुझे आज भी ध्यान है। हम एसटी हसन साहब से आपने बहुत सारे तर्क दिए